हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग गैप डाउन थियरी के बारे में बात करेंगे। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी में लेके आया हूँ, वो स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया था। सारे के सारे इंडेक्स रेड में आज ओपन हुए थे। ठीक है, वैसे यस्टरडे का मार्केट में अगर आपको बताऊँ, प्रीवियस डे का मार्केट में बताऊँ आपको, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड में था और गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं आपको 15 मिनट की कैंडल बताऊं, प्रीवियस डे की 15 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो। अगर लास्ट की 3 कैंडल्स, ठीक है, लास्ट की 3 या 4 कैंडल में डाउन साइड का ट्रेंड होता है या फिर ये लेवल ब्रेक करता है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, पर ये कुछ फिक्स नहीं होता है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद हमें समझ में आता है। अभी जो मैं आज का मार्केट बताने वाला हूँ उसमें ध्यान से देखना कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ और आज निफ्टी कितना गैप डाउन ओपन हुआ था वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो निफ्टी का ये जो मैंने चार्ट लगाया है, यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं। 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ये गैप डाउन ओपन हो गया था। ठीक है, तो जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होती है ऑप्शन सेलर के लिए। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे हुए हैं उसको तो ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन सेलर के यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ही मार्केट अप साइड में आएगा तो वो लोग बाय करेंगे, ऑप्शन सेलर बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आएगी, उसके बाद सेलिंग आएगी। तो हमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो तुरंत ही हमें सेल नहीं कर देना है। ठीक है, कॉल पुट बाय नहीं कर लेना है। अभी हमें क्या करना है, पहले हमारा जो लेवल है, ठीक है, उसका वेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 15 मिनट की पहली कैंडल बताऊँ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट का, डी हाई ब्रेकआउट का ट्राई किया, पर यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, फेक ब्रेक करके यहाँ पे डाउन साइड में आ गया, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट के साथ ये अप साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड का प्लान थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में बहुत गैप था आज। ठीक है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। वैसे देखने जाए तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और अप साइड में मूव करता है, तो बहुत सारी बार ये होता है कि मार्केट में अप साइड में मूवमेंट तो होता है, फ्लैट में सॉरी जो अपना स्पॉट है वहां तो मार्केट में कैंडल बन रही है बड़ी बड़ी, पर प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमें कब बेनिफिट मिलेगा, जब प्रीमियम में मूवमेंट होगा। ठीक है, प्रीमियम में स्पाइक आएगी तभी हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अप साइड में मार्केट तो मूव कर रहा था पर प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये जो डाउन साइड की छोटी सी कैंडल है, इसमें भी प्रीमियम में 10-15 पॉइंट थे निफ्टी के प्रीमियम में। अभी मैं मार्केट का बताऊं तो 23,000 पे निफ्टी है, अभी 345 पॉइंट डाउन है आज। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो भी 700 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन है। सेंसेक्स भी 76,300 पे आ गया है, 1000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न एक बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैटर्न को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, देखो ये शोल्डर है, ये हेड है, यहाँ पे अगेन शोल्डर है और यहाँ पे मार्केट ने ये नेक लाइन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये नेक लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है। अभी इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो पहले हमें लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये डे लो है। ठीक है, तो ये डे लो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने मूव किया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना है हमें। जब भी मार्केट ये छोटा कैंडल बनाता है या फिर विक्स बनाता है, तो हमें ब्रेक डाउन पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल को देखना है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं मैं। देखो 15 मिनट में यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद जब भी रेड कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो ही हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 15 मिनट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, या फिर 1 आवर। जब भी आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग करो तो हमें कौन सी टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए। पहला तो है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ जा सकता था, ये ब्रेकआउट किया,
रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के साथ इसने हाई लगाया तो यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रीवियस डे का सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस बना यहाँ पे और उसके साथ मार्केट फॉल हुआ। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट ने रिटेस्ट किया और इसका रिटेस्ट का लो ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे लो ब्रेक किया, उसके साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा, यही कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकडाउन के साथ नहीं जाना है, ये रिटेस्ट किया, उसके बाद रिटेस्ट के लो के बाद हमें ब्रेक ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ट्रेड करना चाहिए। रिटेस्ट के साथ हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते थे, पर यहाँ पे प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, तो यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज था। ये जो जगह है यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज था। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल बना है बड़ा सा, पर इसमें हम लोग कुछ भी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट साइडवेज है। जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता लेवल, तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पहले बताया कि 15 मिनट का कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेक के साथ हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा खासा एक ट्रेड था और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग ले सकते थे। देखो ये जो कैंडल है ये 230 की कैंडल है, ठीक है। तो 230 की ये जो कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा सपोर्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी एक बार बता देता हूँ। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, उसकी ब्रेक के साथ हम लोग ले सकते हैं या फिर फॉलो थ्रू के साथ हम लोग जा सकते हैं, पर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि गैप डाउन क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट कई बार क्या होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत सारी इसमें चीजें इफेक्ट करती है, जैसे कि न्यूज होता है, डाउन ट्रेंड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अभी आज जो मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ी सी बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट फॉल होता है। क्यों? उसका भी रीजन ये है कि मार्केट में जब भी बाइंग आती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं तो डेली कैंडल में थोड़ा सा वीक बनता है, ठीक है। तो ये वीक बनाने के लिए है मार्केट अप साइड में मूव कर सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन, थोड़ा सा अप साइड में मूव किया और उसके बाद डाउन साइड में मार्केट मूव करता है, ठीक है। वैसे ही गैप डाउन गैप अप में भी यही होता है। मान लो कि मार्केट यहाँ पे मार्केट चल रहा था, अभी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए डाउन साइड में आएगा, फिर अप साइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हमारा लेवल हो उसके बाद ही हमें प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें 15 मिनट को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे मान लो कि ये हेड एंड शोल्डर बन रही है, अगर मान लो कि आपको 1 मिनट में भी स्कैल्प करना है तो 1 मिनट में आप स्कैल्प कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 मिनट का भी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट में हम लोग कैसे स्कैल्प कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमने 5 मिनट्स में देखा, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, पर अगर जैसा आप 5 मिनट्स में एनालिसिस करते हो, पर ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद ही कर सकते हैं 1 मिनट में, क्योंकि इसमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मान लो कि आप बिगिनर हो तो आप नहीं ले पाओगे डिसीजन, क्योंकि एक एक मिनट में इसमें कैंडल में ट्रेड बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे कैंडल गैप अप ओपन हुई है, तो यहाँ पे हमें प्लान करना है और दूसरी ही मिनट में हमें, एक ही मिनट में अगर यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा है तो एक ही मिनट में हमें स्टॉप लॉस कट करना है, क्विक स्टॉप लॉस आना चाहिए हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको ट्रेड लेके बैठ रहेंगे 10-15 मिनट तक, नहीं। स्कैल्पिंग मतलब एक मिनट में ट्रेड क्लोज, ठीक है, कुछ भी लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो यही होता है। मान लो कि यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है या फिर डबल टॉप जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉप लगाया, दूसरा टॉप लगाया, यहाँ पे एक हेड लगाया, सॉरी एक शोल्डर है, एक हेड है, अगेन शोल्डर है और उसके बाद ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे क्या करना है, मार्केट मार्केट देखो अप साइड में रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फॉल हुआ, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट के लो के बाद यहाँ पर एक इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक पूरा ट्रेड कर सकते हैं, अगर 1 मिनट में आपको अच्छा लगता है ट्रेड करने में, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के साथ अपसाइड पर जा रहा है, तो ये कैंडल में हम लोग यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगा के ये कैंडल में हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो ये पूरा ट्रेड हम लोग कैच कर सकते हैं अगर ट्रेलिंग एसएल के साथ आप अगर कर रहे हो तो, ठीक है। अगेन दूसरी चीज, अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन के साथ भी हम लोग जा सकते हैं, पर थोड़ा सा रिस्की है ये। यहाँ पे भी हम लोग अप साइड में एक प्लान कर सकते हैं, पर मार्केट ने यहाँ से फॉल कर दिया है, तो 1 मिनट में बहुत ही रिस्की होता है। या फिर रिस्की तो ठीक है, मतलब रिस्क तो हमें स्टॉप लॉस का ही लेना है, 1:1 या 1:2 ही लेना है, ठीक है। पर मतलब 1:1 का भी अगर आप रेशियो रखोगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट इसमें निकल आएगा। साइडवेज मार्केट में भी आप इन शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ
डाउन, जब भी गैप डाउन मार्केट होता है तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए हमेशा। जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि हमें प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए और अपनी साइकोलॉजी को, दो ही चीज़ होती है जो काम करती है, ठीक है। तो यही आप फॉलो करो, आप में आपका ट्रेड अच्छा चलने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने अपने चैनल पे, ये चैनल पे पूरा कोर्स बनाया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो वो भी आप फ्री में देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है लास्ट में, वहां से देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।